स्टूडेंट्स, तो आज हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है जिसका नाम है आई वॉन्ट। तो यहाँ पे जो एक छोटा सा मंकी है वो क्या कहता है वो इस स्टोरी में हम पढ़ते हैं। तो लिखा है आई वॉन्ट टू बी बिग सेज लिटिल मंकी, आई वॉन्ट टू बी स्ट्रॉन्ग। जो एक छोटा सा बंदर है वो कहता है कि मैं बड़ा होना चाहता हूँ और मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ। फिर लिखा है अ विश वुमन हियर्स हिम टेक हिज मैजिक व्हेन शी सेज एंड ऑल योर विशेस कैन कम ट्रू। एक समझदार औरत उसको ये कहते हुए सुन लेती है। फिर वो अपनी जादुई छड़ी निकालती है और बोलती है कि तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। यहाँ पे मैजिक वेंस मतलब कि जादुई छड़ी। फिर लिखा है अ जिराफ कम्स बाय ही स्ट्रेचेस हिज लॉन्ग neck, he eats the wet leaves at the top of the trees। एक जिराफ वहाँ पर आ जाता है, यानी कि जो बंदर है वो जिराफ बन जाता है। वो अपनी लंबी सी गर्दन उठाता है और जो मीठी मीठी पत्तियाँ होती है ट्री पे उसको खाने लगता है। फिर लिखा है आई वॉन्ट अ लॉन्ग neck सेज लिटिल मंकी पॉप। फिर जो छोटा सा मंकी है वो बोलता है मेरी गर्दन जिराफ जैसी लंबी हो जाए। फिर लिखा है हिज neck grows long just like the जिराफ। तो जो छोटा सा मंकी है उसकी गर्दन जिराफ जैसी लंबी हो जाती है। लिटिल मंकी इज हैप्पी। फिर जो छोटा सा मंकी है वो खुश खुश हो जाता है। एन एलिफेंट कम्स डाउन टू द रिवर। फिर एक एलिफेंट वहाँ पे यानी कि रिवर पे आता है। ही फिल हिज ट्रंक विथ वाटर। वो अपनी जो नाक और सूंड है वो अपनी पानी से भर देता है। ही ब्लोव्स इट ओवर होल सिफ, यानी कि ही ब्लोव्स इट ऑल ओवर हिमसेल्फ। फिर वो सारा का सारा पानी खुद पर गिरा देता है। आई वॉन्ट टू डू दैट टू से लिटिल मंकी बैंग। फिर वो मंकी बोलता है कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी ऐसा कर पाऊँ। फिर लिखा है जस्ट लाइक दैट ही ग्रोव्स अ ट्रंक। फिर उसकी नाक हाथी की सूंड जैसी बन जाती है। ही इज़ वेरी हैप्पी। फिर वो बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है नेक्स्ट लिटिल मंकी सी अ ज़ेब्रा आई वॉन्ट स्ट्रिप्स लाइक दोस ही सेज व्हीज। फिर जो मंकी है वो ज़ेब्रा को देखता है, वो कहता है कि ऐसी धारियाँ हो जाए, स्ट्रिप्स यानी कि धारियाँ। तो वो छोटा मंकी है वो कहता है कि ज़ेब्रा को देखते हुए कहता है कि मेरी भी ऐसी धारियाँ हो जाए। तो वो तुरंत ही ऐसा बन जाता है। लिटिल मंकी हैज स्ट्रिप्स ऑल ओवर हिज बॉडी जस्ट लाइक द ज़ेब्रा। तो लिटिल मंकी की पूरी बॉडी पर स्ट्रिप्स आ जाती है जैसे कि ज़ेब्रा की होती है वैसी। ही इज़ वेरी वेरी हैप्पी। तो वो बहुत ही खुश हो जाता है। ही गोज़ टू द रिवर टू ट्राई आउट हिज न्यू ट्रंक। वो नदी पर जाता है और उसको जो ट्रंक मिलता है वो कैसा काम करता है वो देखने के लिए रिवर पे जाता है। ही लुक्स डाउन। फिर वो नदी में नीचे की तरफ देखता है। ही सीज हिमसेल्फ इन द वाटर। फिर वो खुद को पानी में देखता है। तो वो खुद को अपने आप को पानी में देखता है। मदर ही क्राइज हेल्प अ मॉन्स्टर। तो उसको डर लग जाता है तो वो चिल्लाता है और शैतान शैतान ऐसा चिल्लाता है। दैट्स नॉट अ मॉन्स्टर सेज हिज मदर, दैट्स यू। फिर उसकी मम्मा उसको कहती है कि ये कोई शैतान नहीं है बल्कि तुम हो। यू वॉन्ट अ जिराफ neck एंड एलिफेंट ट्रंक एंड स्ट्रिप्स लाइक अ ज़ेब्रा, डोंट यू रिमेंबर। फिर वो उसकी मम्मा कहती है कि तुम्हें जिराफ की गर्दन चाहिए थी, एलिफेंट की सूंड चाहिए थी और ज़ेब्रा की स्ट्रिप चाहिए थी। क्या तुम वो भूल गए? क्या तुमको ये याद नहीं है?
लिटिल मंकीज क्राइज एंड क्राइज। फिर जो छोटा सा मंकी है वो बोलता है यानी कि चिल्लाता है और रोता है। आई लुक अ फूल ही सेज। फिर वो कहता है कि मैं बहुत ही बुरा लग रहा हूँ। आई वॉन्ट टू बी माई सेल्फ अगेन। मैं पहले जैसा बनना चाहता हूँ। देयर इज़ अ पॉप अ बैंग एंड अ व्हीज। फिर वो कहता है कि मैं पहले जैसा बनना चाहता हूँ। देयर इज़ अ पॉप अ बैंग एंड अ व्हीज लिटिल मंकी हीज हिमसेल्फ अगेन ही जंप फॉर जॉय। फिर वो कहता है कि मैं पहले जैसा बनना चाहता हूँ, तो वो फिर पहले जैसा बन जाता है और बहुत ही खुश होता है और फिर अपने आप कूदने लगता है। तो देखिए हमें यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रही है कि कैसे मंकी दिखाई दे रहा है, जिराफ कैसे वो ट्रंक यानी कि हाथी की जो ट्रंक हुई थी उसको वो दिखाई दे रहा है, कैसे वो अपने आप को पानी में दिखता है। तो देखिए हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है। फिर लिखा है ही थ्रोज द मैजिक वेंट्स इनटू द रिवर। फिर वो जो जादुई छड़ी है वो पानी में फेंक देता है। ही नेवर वॉन्ट्स टू बी एनीवन एल्स अगेन। और वो चाहता है कि वो किसी और की तरह दोबारा नहीं बनना चाहता है और वो अपने जैसा ही रहना चाहता है। तो हमें देखिए यहाँ पे न्यू वर्ड्स दिए गए हैं। स्ट्रॉन्ग यानी कि ताकतवर, वेंड यानी कि छड़ी, विशेष यानी कि इच्छाएं, ब्लाउज यानी कि उड़ना, ट्रंक यानी कि सूंड और मॉन्स्टर यानी कि शैतान। मैंने आपको जो आई वॉन्ट की स्टोरी बताई थी उसकी हमें यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दी है। तो फर्स्ट है रीडिंग इज फन। पुट अ राइट और अ रॉन्ग अगेंस्ट द फॉलोइंग सेंटेंस वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यानी कि हमने यहाँ पे जो सेंटेंस दिए हैं उसमें से कौन से सही सेंटेंस है और कौन से गलत सेंटेंस है वो हमें पढ़ना है। और हमें यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस है वो हमें रेडी करके दिया है। तो चलो आओ देखते हैं। द लिटिल मंकी वॉन्ट्स टू बी बिग एंड स्ट्रॉन्ग। यानी कि जो छोटा सा मंकी था वो बिग यानी कि बड़ा और स्ट्रॉन्ग यानी कि ताकतवर बनना चाहता था। तो दैट इज़ अ राइट सेंटेंस। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अ वीस वुमन डज नॉट हियर हिम। यानी कि जो वीस वुमन थी उसने छोटे मंकी की बात नहीं सुनी थी। तो दैट इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस। फिर हम आगे बढ़ते हैं। सी गिव्स हिम अ वैन। यानी कि जो वीस वुमन थी उसने छोटे मंकी को वैन यानी कि जादुई छड़ी दी थी। तो दैट इज़ अ राइट सेंटेंस। फिर हम आगे बढ़ते हैं। द जिराफ स्ट्रेचेज हिज लॉन्ग नीक। यानी कि जो जिराफ था उसकी डोक लंबी थी। तो दैट इज़ अ राइट सेंटेंस। द एलिफेंट हैज़ नो ट्रंक। यानी कि जो एलिफेंट है उसकी सूंड नहीं थी। तो दैट इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस। फिर हम आगे बढ़ते हैं। द ज़िब्रा हैज़ स्ट्रिप्स। यानी कि जो ज़िब्रा थी उसको स्ट्रिप्स यानी कि दारियाँ थी। तो दैट इज़ अ राइट सेंटेंस। फिर हम आगे बढ़ते हैं। द लिटिल मंकी सी अ मॉन्स्टर इन द रिवर। यानी कि जो छोटा मंकी था उसने रिवर में मॉन्स्टर यानी कि शैतान को देखा। तो दैट इज़ अ रॉन्ग सेंटेंस। बल्कि उसका आंसर आएगा तो मंकी ने जो छोटा मंकी था उसने रिवर में किसका देखा था? तो उसने जो हाथी था उसकी ट्रंक की पिक्चर देखी थी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इज़ देयर एनीवन इन योर क्लास हु यू लाइक। यानी कि क्या आप अपने क्लास में किसी को लाइक करते हो? तो आंसर आप क्या लिख सकते हो? येस आई लाइक संजना इन माई क्लास। यानी कि मैं अपने क्लास में संजना को लाइक करता हूँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है डू यू वॉन्ट टू बी लाइक हर या हिम वाई। यानी कि आप इसको क्यों पसंद करते हो? यानी कि किस लिए पसंद करते हो? तो आंसर आप क्या लिख सकते हो? येस आई वॉन्ट टू बी लाइक हर बिकॉज शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो मैं इसीलिए उसको लाइक करता हूँ क्योंकि वो बहुत ही होशियार है। तो
आप अगर आपके फ्रेंड्स को लाइक करते हो तो आप उसका भी नाम लिख सकते हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं। डू यू नो अबाउट द फूड दैट ईच एनिमल ईट्स, यानी कि जो एनिमल्स है वो कैसे खाना खाते हैं वो आपको पता है। तो आपको नहीं पता है तो आप ऐसा लिख सकते हो, नो आई डोंट नो अबाउट द फूड दैट ईच एनिमल ईट्स, यानी कि मुझे नहीं पता है कि वो एनिमल्स फूड कैसे खाते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स लिसन। तो हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं। व्हाट डज लिटिल मंकी वांट टू बी, यानी कि जो छोटा सा मंकी था वो क्या करना चाहता था। तो आंसर आएगा द लिटिल मंकी want to be like a giraffe, an elephant and a zebra, यानी कि जो छोटा मंकी था वो जिराफ, एलिफेंट एंड ज़िब्रा बनना चाहता था। फिर हम आगे बढ़ते हैं। Who hears him, यानी कि उसकी बात किसने सुनी थी। तो आंसर क्या आएगा, a wise woman hears him, यानी कि जो विस वुमन थी उसने वो बात सुन ली थी। फिर हम नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डज एन एलिफेंट हैव अ बाथ, यानी कि जो एलिफेंट है वो कैसे बाथ लेता है। तो आंसर क्या आएगा, एन एलिफेंट हैज़ अ बाथ बाय फिलिंग हिज ट्रंक विथ वाटर एंड ब्लोइंग वाटर ऑन हिज बॉडी, यानी कि जो हाथी होता है वो पहले अपनी ट्रंक को पानी में डालता है और उसको पूरी तरह से भर लेता है, फिर अपनी बॉडी पे फ्लोइंग यानी कि अपनी बॉडी पे वो पानी डाल देता है, तो वो ऐसे ही नहाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे का क्वेश्चन दिया है, डज द ज़िब्रा हैव स्पॉट और स्ट्रिप्स, यानी कि जो ज़िब्रा है उसको क्या होती है, स्पॉट्स या स्ट्रिप्स। तो आंसर क्या आएगा, द ज़िब्रा हैज़ स्ट्रिप्स, यानी कि ज़िब्रा को धारियाँ होती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। वाई डज लिटिल मंकी वॉन्ट टू बी हिमसेल्फ अगेन, यानी कि जो छोटा सा मंकी था वो अपने आप दोबारा क्यों बनना चाहता था। तो आंसर आएगा, ही वॉन्ट्स टू बी हिमसेल्फ अगेन बिकॉज ही सी हिमसेल्फ अ फूल लाइक अ मॉन्स्टर इन हीज रिफ्लेक्शन, यानी कि जो वो छोटा सा मंकी था वो अपने आप इसीलिए बनना चाहता था क्योंकि वो अ फूल यानी कि वो मॉन्स्टर यानी कि वो शैतान जैसा दिख रहा था, यानी कि उसने रिवर में मॉन्स्टर यानी कि वो अपने आप को मॉन्स्टर जैसा मानता था। फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स शेयर। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ पीपल, यानी कि देखिए हमें यहाँ पे कई पीपल की पिक्चर दी है। दे ऑल लुक डिफरेंट, यानी कि सबकी पिक्चर डिफरेंट दिखाई दे रही है। वन फेस हैज़ बीन ड्रॉ फॉर यू, यानी कि इसमें से एक पिक्चर आपको दी गई है। कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द फेसेस, यानी कि बाकी जो फेसेस दिए हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स एक्ट। तो देखिए लिखा है, एक्ट आउट द स्टोरी, प्ले द पार्ट्स ऑफ द मंकी, द विश वुमन एंड द मदर इन टर्न्स इन द क्लासरूम। अगर विश वुमन और मदर को क्लासरूम में कन्वर्ट कर दे यानी कि घुमा दे तो वो आपको पार्ट्स द मंकी, यानी कि हमें जो मंकी के पार्ट्स होते हैं वो हमें विश वुमन एंड द मदर इज टर्न्स इन द क्लासरूम, यानी कि विश वुमन और मदर को क्लासरूम में टर्न कर दे तो आपको वो खेलना है। वॉट वुड यू डू इफ़ यू हैड अ मैजिक बैंड, अगर आपको एक मैजिक बैंड यानी कि वो जादुई छड़ी दे दे तो आप क्या करोगे। तो आप देखिए आगे क्या है, आई वुड टर्न इट राउंड एंड टर्न अ बुक इनटू अ ब्लैंक। अगर आपको वो जादुई छड़ी दे दे तो आपको बुक को घुमा घुमा के क्या बना देंगे। तो हम आंसर क्या लिख सकते हैं, कंप्यूटर। तो अब कैसा बनेगा सेंटेंस, अगर मेरे पास वो जादुई छड़ी हो तो मैं बुक्स को घुमा के कंप्यूटर बना दूंगा। फिर आगे है, आई वुड टर्न अ डॉग इनटू अ ब्लैंक, यानी कि अगर मेरे पास वो जादुई छड़ी हो तो मैं डॉग की जगह
किटन बना दूंगा, यानी कि जो बिल्ली का छोटा बच्चा होता है वो। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई वुड टर्न अ पेंसिल इंटू अ रॉकेट, यानी कि मेरे पास वो जादुई छड़ी हो तो मैं पेंसिल को घुमा घुमा के रॉकेट बना दूँ। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई वुड टर्न यू इंटू अ ब्लैंक, अगर वो छड़ी आपको दी जाए मैजिक वाली तो वो आप अपने आप को क्या बना देंगे? पपेट, यानी कि जो छोटी सी डॉल होती है वो। तो आप अपने आप के आंसर भी खुद लिख सकते हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं। से अ लाउड, यानी कि हमें यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हैं वो हमें ज़ोर से बोलने हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेच, स्ट्रिंग, स्ट्रिप्स, स्कूल, स्किन, स्कूल, स्क्रफी, स्पॉट, स्पीड, स्पिन, स्पेल, ज़िब्रा, ज़ूम, ज़िप, ज़ू, जिराफ, जंप, जॉय, जेली, गम, गर्ल, ग्रो, गिव। फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स फाइंड, तो देखिए हमें यहाँ पे लिखा है monkeys are fun to watch. Can you find the word monkey 5 times in the box? यानी कि हमें यहाँ पे जो बॉक्स दिखाई दे रहा है साइड में, उसमें 5 बार हमें मंकी का वर्ड्स ढूंढना है। तो चलो आओ हम देखते हैं कि 5 बार मंकी वर्ड्स ढूंढते हैं। तो ये है फर्स्ट मंकी, ये है सेकेंड टाइम मंकी, ये है थर्ड टाइम मंकी, फिर ये है फोर्थ टाइम मंकी, और ये रहा 5 टाइम मंकी। तो देखा मैंने आपको 5 बार वर्ड्स बनाए मंकी का, तो वो देखिए और आप भी अपनी बुक में 5 बार मंकी वर्ड्स ढूंढिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाउ राइट अबाउट योर फेवरेट एनिमल और बर्ड बाय कंप्लीटिंग दिस सेंटेंस, यानी कि आपको जो भी फेवरेट एनिमल या बर्ड्स हो उसके बारे में हमें यहाँ पे जो सेंटेंस दिया है उसमें हमें लिखना है। माय फेवरेट एनिमल या बर्ड इज़ ब्लैंक, यानी कि आपको जो भी एनिमल या बर्ड पसंद हो उसका नाम लिखना है। तो जो कि मैंने लिखा है माय फेवरेट एनिमल इज़ लेपर्ड, यानी कि चीता। पर आपको जो पसंद हो एनिमल या बर्ड उसमें से आप लिख सकते हो। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई लाइक इट बिकॉज इट रन फास्ट, क्योंकि मुझे लेपर्ड इसीलिए पसंद है क्योंकि वो बहुत ही तेज़ भागता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई डोंट लाइक इट बिकॉज इट इज़ डेंजरस, मुझे वो इसीलिए पसंद नहीं है क्योंकि वो बहुत डेंजर दिखता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक इट लाइक्स टाइगर, वो टाइगर जैसा दिखता है इसीलिए मुझे वो पसंद है। मगर बच्चों आप भी अपने फेवरेट एनिमल या बर्ड्स के बारे में लिख सकते हो, जैसे कि आप अपने फेवरेट एनिमल की जगह पीकॉक लिख सकते हो या कुछ भी लिख सकते हो, तो आपको उसके बारे में लिखना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। वर्ड बिल्डिंग, तो देखिए हमें यहाँ पे लिखा है मैच द एनिमल्स टू इट्स ग्रुप, यानी कि हमें यहाँ पे जो एनिमल दिए हैं उसको हमें ग्रुप के साथ ज्वाइंट करना है। तो फर्स्ट है अ बीज, तो हमें यहाँ पे बीज का ग्रुप कहाँ दिखाई दे रहा है? तो ये रहा बीज का ग्रुप, अ स्वार्म ऑफ बीज। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें काऊ दिखाई दे रहा है, तो काऊ का झुंड कहाँ दिखाई दे रहा है? तो ये रहा काऊ का ग्रुप, अ हियर्ड ऑफ काउज। फिर हमें लायन का ग्रुप कहाँ दिखाई दे रहा है? तो ये रहा लायन का ग्रुप, अ प्राइड ऑफ लायंस। फिर हमें बर्ड का ग्रुप कहाँ दिखाई दे रहा है? तो ये रहा बर्ड का ग्रुप, अ फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स। तो आपको भी अपनी बुक में ऐसे ही ज्वाइंट करना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स राइट। द मंकी रॉट टू हिज मदर आई लाइक अ फूल। तो उसमें ये जो वर्ड दिए है उसमें हमें देखना है ही मेड्स 2 मिस्टेक, यानी कि हमें यहाँ पे कौन सी 2 मिस्टेक दी है वो हमें पता करना है। व्हाट आर दे?
यानी कि जो आई लाइक अ फूल लिखा है उसमें जो आई है वो स्मॉल लेटर में लिखा है, बट हमें वो कैपिटल लेटर में लिखना है। तो ये हुई फर्स्ट मिस्टेक। फिर लिखा है व्हाट आर दे, यानी कि ये जो सेंटेंस है वो फुल स्टॉप, यानी कि ये जो सेंटेंस दिया है आई लुक अ फूल, तो हमें एंड ऑफ द सेंटेंस क्या मार्क लगाएंगे? फुल स्टॉप। तो ये हुई सेकेंड मिस्टेक। राइट द सेंटेंस करेक्टली, यानी कि फिर हमें जो करेक्ट सेंटेंस है वो हमें लिखना है। आई कैपिटल में लिखना है, लुक अ फूल, और एंड द सेंटेंस हमें फुल स्टॉप लगाना है। तो ये दो मिस्टेक क्या हुई? फर्स्ट है कैपिटल आई, जो आई है वो स्मॉल लेटर में दिया है तो हमें वो पहले कैपिटल लेटर में लिखना है, और एंड ऑफ द सेंटेंस हमें फुल स्टॉप लगाना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। पुट द लेटर्स इन ऑर्डर टू मेक अ वर्ड टू हैव बीन डन फॉर यू, यानी कि हमें यहाँ पे जो लेटर दिए हैं उसको हमें ऑर्डर वाइज सेट करके लिखना है। तो हमें फर्स्ट दो दिए हैं ओ टी, तो उसका क्या बनेगा? टी ओ, यानी कि टू। फिर लिखा है एस आई, तो उसका वर्ड क्या बनेगा? आई एस। तो देखिए पहले दो हमें ऑर्डर सेट करके दिए हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो लिखा है ई एच, तो उसका ऑर्डर क्या बनेगा? एच ई, यानी कि ही। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो लिखा है जी आई बी, अगर हमको ऑर्डर वाइज लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे? बी आई जी, यानी कि बिग। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो नीचे लिखा है एम आई एच, अगर हम उसको ऑर्डर वाइज लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एच आई एम, यानी कि हिम। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो लिखा है एस आई एच, तो हम उसको ऑर्डर वाइज लिखेंगे तो क्या बनेगा? एच आई एस, यानी कि हीज। फिर हमें लिखा है आर ई एच, अगर हम उसको ऑर्डर वाइज लिखेंगे तो क्या बनेगा? एच ई आर, यानी कि हर। फिर हम आगे बढ़ते हैं एन ए सी, अगर उसको हम ऑर्डर वाइज लिखेंगे तो क्या बनेगा? सी ए एन, यानी कि कैन। तो हम आगे की एक्सरसाइज देखते हैं। लुक एट द पिक्चर्स, काउंट एंड द राइट, तो हमें यहाँ पे जो पिक्चर्स दी है वो हमें काउंट करके लिखना है। तो फर्स्ट हमें बताया है जिराफ का पिक्चर, काउंट एंड द राइट। तो हमें देखिए यहाँ पे वन जो जिराफ का पिक्चर दिखाई दे रहा है तो उसमें यहाँ पे लिखा है वन जिराफ। फिर देखिए हमें यहाँ पे जिराफ एक और दो जिराफ दिखाई दे रहा है, तो एक से ज़्यादा जिराफ हुए तो हमें एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। तो क्या हुआ? जिराफ्स। और यहाँ पे कितने जिराफ है? 2, तो देखिए ये हुआ 2 जिराफ्स। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे एलिफेंट का पिक्चर दिया है। तो देखिए ये जो एक एलिफेंट है तो आंसर क्या आएगा? 1 एलिफेंट। फिर देखिए हमें यहाँ पे एक से ज़्यादा एलिफेंट दिखाई दे रहा है तो इसलिए हम एंड ऑफ द सेंटेंस क्या लगाएंगे? एपोस्ट्रोफी एस। तो क्या बन जाएगा? एलिफेंट्स। तो हमें यहाँ पे कितने एलिफेंट दिखाई दे रहे हैं? 3। तो आंसर क्या आएगा? 3 एलिफेंट्स। फिर हम आगे की पिक्चर देखते हैं तो देखिए हमें यहाँ पे एक ज़िब्रा की पिक्चर दिखाई दे रही है, तो आंसर क्या हुआ? 1 ज़िब्रा। फिर देखिए हमें यहाँ पे कितने ज़िब्रा दिखाई दे रहे हैं? एक से ज़्यादा। तो हमें एंड द सेंटेंस क्या लगाना है? एपोस्ट्रोफी एस। तो क्या हुआ सेंटेंस? ज़िब्रास। तो देखिए हमें यहाँ पे कितने ज़िब्रा दिखाई दे रहे हैं? 4। तो आंसर क्या हुआ? 4 ज़िब्रा। तो बच्चों आपको आगे फ्रॉक का जो पिक्चर दिया है वो आपको अपने खुद ही सॉल्व करके लिखना होगा। तो हमारा यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है। आई होप कि स्टूडेंट आप सबको पता चल गया होगा। थैंक यू बच्चों।